आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं वो आपसे, दिस सम ऑफ सम टर्म्स, टर्म्स नहीं पता कितनी है, वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स का सम इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिया हुआ क्या है, लेट फर्स्ट टर्म क्या होगी, a which is 5 and कॉमन रेशियो क्या है भाई, r which is 2। क्या बात समझ में आ रही है? वो आपसे कह रहे हैं जी सम ऑफ सम टर्म्स इज 315। हमसे पूछा क्या, फाइंड द लास्ट टर्म। अगर हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लास्ट टर्म बता पाएंगे, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, ठीक है। सो बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स का मतलब a r रेज़्ड पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये कितना आ जाएगा भाई 315। a की वैल्यू कितनी है 5, r n माइनस r की वैल्यू कितनी है भाई, r की वैल्यू तो गिवन है, r की वैल्यू कितनी है भाई 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये तो हो गया देखो 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल आउट करोगे 6 जा एंड 3 जा, देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 64, देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 की पावर देखो 5 होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 6 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 64, बेस सेम है, पावर्स कितनी आ जाएगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आर 6, और लास्ट टर्म हमारी क्या होगी बताओ जरा, हाँ जी भाई लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म विच इज ए आर 6 टर्म बेसिकली हो गया ये ए आर 5। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? a की वैल्यू कितनी है भाई जरा देखिए 5, और r की वैल्यू कितनी है 2, और उसकी पावर 5, और अभी हमने देखा है कि 2 की पावर 5 हो तो कितना होता है 32। तो लास्ट टर्म इज कितना आ जाएगा 0 और 3 5 16 160। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, नोट कीजिए।